मुंबई में फायर सेफ्टी वीक के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रणय सेवा फाउंडेशन ने धारावी में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर स्थानीय निवासियों को आमंत्रित किया गया और साथ ही उन्हें आग से किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए इसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। इस कार्यक्रम में नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा डॉक्टर सुंदरी ठाकुर उपस्थित रही। साथ ही इस कार्यक्रम में परब CFO मुंबई फायर ब्रिगेड, राजेश चौधरी डिप्टी CFO, ADO सावंत, डिप्टी CFO पाटिल, FSAI मुंबई के सुरेश सहित कई आला अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी का मकसद था कि लोगों को आग से किस तरह अपनी रक्षा करनी चाहिए उसकी जानकारी दी जाए। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर सेविका और दमकल विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। त्रणय सेवा फाउंडेशन पिछले लंबे समय से एसिड विक्टिम्स की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। पहले तो जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम। जो आज का अग्निशमन दल, उनका 14 अप्रैल से 20 अप्रैल ये सप्ताह दिन मनाया जाता है। तो धारावी में उन्होंने यहाँ पे एक प्रशिक्षण रखा है और वो प्रशिक्षण जैसे 50 महिलाओं की उपस्थिति में यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ हुई है यहाँ पे कि अग्नि से कैसे बचाव करके उसको रोका जाए, तो उसका प्रशिक्षण यहाँ पे मिला है। और उनको किट दी गई है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, एक चद्दर है, फर्स्ट एड किट है। तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सीख के महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आया है कि वो अग्नि, क्योंकि पूरे दिन वो महिलाएं घर पे रहती है, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सामना कैसे किए जाए, तो उसके लिए ये प्रशिक्षण बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। तो मैं त्रणय फाउंडेशन उनकी बहुत आभारी व्यक्त करती हूँ। और FSI ये यहाँ पे फायर फाइटर्स आए थे, उनका जोश देख के बहुत स्फूर्ति मिली है कि यहाँ पे ऐसी प्रोग्राम्स रखा गया है। और यहाँ पे केंद्र की तरफ से DK शम्मी साहब यहाँ पे आए हैं, उनका मार्गदर्शन हुआ है। और धारावी के सावंत साहब, उनके नियोजन से यहाँ पे ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है। तो सबका मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसा हर जगह पे ऐसा कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। मैडम, आपने भी आग बुझाया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आग बुझ गई मेरे हाथ से। ये बहुत बड़ी बात है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ये जागरूकता है। तो वो मेरे हाथ से हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हुआ मैं डरूंगी नहीं। पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ फायर के जितने भी हमारे पदाधिकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सभी का नाम नहीं लूँगी, बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगी। सो थैंक यू कि ये मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, और ये जो देखने का मिला है उसका तो मैं आपको बयान ही कर सकती। यानी बहुत छोटा सा प्रोसेस है और उसके मायने बहुत बड़े हैं। इसमें हमारा फायर का मतलब, अगर हर एरिया में मैं कहती हूँ हर घर में 10 लोग भी सीख जाए ना, तो शायद फायर को 50% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फुल नहीं मिलेगा, नॉट इजी रोकना फायर, लेकिन काफ़ी हद तक जो अफरा तफरी है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी और बचाव भी मिलेगा। सो सबसे पहले जो फायर करता है काम, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। उन्होंने कोरोना काल से लेके, उनका तो खैर ऑलवेज वही चीज़ रहती है, जब वो इस वर्दी को पहनते हैं तो जब से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, और जब तक वर्दी रहती है वो जर्नी चालू रहती है। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। संस्था के लिए हमारे शाह भाई DK शम्मी जी, जो फायर के चीफ हमारे बाजू में बैठे, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। हम इस फील्ड के नहीं हैं, लेकिन जब ऐसी जगह जाते हैं तो हमें भी उसका बहुत प्राउड फील होता है। सो सभी का, सावंत जी का, यादव जी का, मैं सभी को धन्यवाद, पाटिल जी को, सभी को करना चाहूँगी और इस संस्था को करना चाहूँगी। इस संस्था ने जो मार्ग दिखाया है लोगों को, और बहुत इजी प्रोसेस,
मैं भी शॉक्ड हो गई, मतलब 1 मिनट में आदमी का मतलब सब सॉल्व हो जाए। जो उन्होंने ब्लैंकेट दिया है इज़ अ वेरी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये संस्था के लिए कि वो जो कर रहे हैं योगदान, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू, आप लोगों के भी बहुत बहुत इसमें योगदान है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग करते रहिए, मेरी एरिया में बहुत होता है ये। आज से मैं इसका शपथ लेती हूँ कि मैं एरिया में स्टार्ट कराती हूँ। मैं मेरे पहले एरिया को सिक्योर करूँगी, फिर दूसरे के लिए मैं आश्वासन के लिए कहूँगी। सो थैंक यू सो मच। ऐसा 14 से 20 अप्रैल के बीच में भारतवर्ष में फायर सेफ्टी सप्ताह मनाया जाता है और इस वक्त में हम लोग फायरमैन को होमेज एक पे करते हैं, जो जिन लोगों ने शहादत दी है आग बुझाने के लिए, अपनी जान की आहुति दी है। तो इस वीक का प्रोग्राम ये होता है कि हम लोग सबको जागरूक बनाएं, अवेयर करें और उसके साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। जब तक कि आप आग कैसे बुझाते हैं और सिलेंडर को चला के नहीं देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हमने ये माध्यम से कोशिश किया है कि एक NGO को इन्वॉल्व किया है जिसका नाम है त्रणय सेवा ट्रस्ट, और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसको मुंबई फायर ब्रिगेड ने मदद करके सपोर्ट किया। और एक FSI संस्था है जो पूरे इंडिया में है जिसके 24,000 लोग हैं, तो वो संस्था के सपोर्ट से धारावी एक ऐसी जगह को हमने चुना जहाँ पर आग लगने की घटनाएं काफ़ी हुई है। और हमारा ये उद्देश्य है कि जो धारावी में रहने वाले लोग हैं उसमें किस तरह से अगर आग लगती है उसको चिंगारी को कंट्रोल कर लें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि वो खुद कंट्रोल कर लें तो फायर ब्रिगेड को बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और वो कंट्रोल हर आदमी कर सकता है छोटी आग को, जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तभी हमें फायर ब्रिगेड को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो उसके साथ साथ जान माल सबका हानि जो होती है, उसको बहुत बड़ी हानि हमारे देश की क्षति होती है। उसको रोकने के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हर घर से ये शुरुआत हो कि वो जैसे ही आग लगे अपना फर्स्ट एड करें, नहीं तो उस आग से कैसे बच पाना है इसका एक हमने उसको प्रशिक्षण दिया है ताकि अपना बचाव कर सकें। सर टिप्स क्या देना चाहेंगे लोगों को कि देख रहे हैं? हर वक्त मैं आपको यही कहूँगी जब भी आप कार करें आग से या बिजली से या किसी से, तो उसकी सावधानियाँ लिखी होती है हर जगह, आप उन सावधानियों को बरतें। अगर आप सावधानी हटाएंगे तो दुर्घटना जरूर घटेगी। तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये काम नहीं होना चाहिए। सावधानी से कार करें और अगर जो आपको नहीं समझता है तो आप अपने समकक्ष किसी भी फायरमैन से जाके आगे क्या कार्रवाई करें तो हमें पूछें।